नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है। इस मौसम को देखते हुए संबंधित फसलें और उनके संरक्षण के उपाय क्या हैं, किस तरह से आप अपने खेतों में नवीनतम तकनीक का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और किस तरह से आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, ये सब जानकारियाँ लेकर हाजिर हैं हम अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। पशु चिकित्सकों से लाभ लें किसान, खरीफ फसलों की बेहतर स्थिति, फसल सुरक्षा के लिए सजग रहें किसान, नींबू की पीली चित्ती विषाणु से सुरक्षा, अरहर फसल की फाइटोप्थोरा ब्लास्ट से सुरक्षा। पशुपालन मंत्री सुश्री कुसुम महदले ने पशु चिकित्सकों से कहा कि उन्होंने जो परीक्षण लिए उनका लाभ वे पशुपालकों को भी दिलवाएं। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सक और पशुपालक मिलकर पशुओं की देखरेख की संरक्षण करें। सुश्री कुसुम महदले ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पशु चिकित्सक और पशुपालकों के सहयोग से वर्ष 2018 तक दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश के पहले अथवा दूसरे नंबर पर लाना है। अभी तक प्रदेश भर में 118 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुवाई हो चुकी है। इस वर्ष 125,52,000 हेक्टेयर में खरीफ फसलें बोने के कार्यक्रम बनाया गया है। सोयाबीन हो या धान, मक्का हो या कपास, इस समय सभी फसलों की स्थिति अत्यधिक संतोषजनक है। इस वर्ष के मानसून में प्रदेश के किसी भी क्षेत्र को निराश नहीं किया है। देर सबेर सभी क्षेत्रों में पानी बरसा है। मालवा एवं निमाड़ क्षेत्र में बोया गया सोयाबीन लगभग 2 माह का होने जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में जहां पर जल भराव ज्यादा हुआ है, छोड़कर बाकी स्थानों पर सोयाबीन की फसल बढ़िया स्थिति में है। लगातार बारिश होने रहने के कारण कीटों एवं रोगों का प्रकोप भी अपेक्षाकृत कम है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक 17 लाख हेक्टेयर में धान की बुवाई हो चुकी है। सोयाबीन की बोनी निर्धारित लक्ष्य 56.5 लाख हेक्टेयर के ज्यादा 58 लाख हेक्टेयर में की गई है। कृषि विकास विभाग द्वारा मौसम खुलने के साथ किसान भाइयों को खेत का सूक्ष्म निरीक्षण कर कीट, रोग एवं खरपतवार नियंत्रण की सलाह दी जा रही है। वर्तमान में यद्यपि कीट तथा बीमारियों की कोई विशेष प्रकोप के समाचार नहीं हैं, किंतु मौसम खुलने के साथ ही कीटों की सक्रियता बढ़ने के कारण संभावना भी हो जाती है। नियंत्रण के लिए पहले से सचेत रहना आवश्यक है। संचालक कृषि मोहनलाल मीणा ने बताया कि प्रदेश भर में पिछले 2.5 महीने से हो रही बारिश के कारण सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है। तकरीबन 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सोयाबीन फसल ज्यादा पानी से खराब हुई है। जिन क्षेत्रों में मौसम खुल गया है वहां की फसलें बेहतर स्थिति में हैं। संचालक कृषि ने किसानों से कहा कि खरीफ फसलों के पौधे संरक्षण के उपाय करें। गन्ना तथा मूंगफली की फसल में मिट्टी चढ़ाएं। गन्ने की फसल को आपस में बांधें जिससे हवा चलने पर भी वे गिरे नहीं। फसलों में पीलापन देखने पर 2 ग्राम कार्बन डाइजीम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार PNK युक्त उर्वरकों की 7 से 8 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। नींबू वर्गीय फसलों में पत्तियों पर गाढ़े पीले रंग के धब्बों का बनना पीली चित्ती विषाणु रोग का प्रमुख लक्षण है। फलों पर भी हल्के हरे पीले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। रोग से ग्रसित पौधों में फलों का आकार छोटा हो जाता है। रोग नियंत्रण के लिए ग्राफ्टिंग करते समय उपचारित कटाई छटाई यंत्रों का प्रयोग करें। बाग में डोडर के पौधे नष्ट कर दें एवं बाग की सफाई रखें। नए बागीचे लगाते समय रोग मुक्त नर्सरी से ही पौध खरीदें और इसका रोपण करें। अरहर की फसल में खेत से अधिक नमी होने के कारण फाइटोप्थोरा ब्लास्ट प्रकोप बढ़ता जाता है। इस रोग का प्रकोप होने पर तने में भूमि की सतह से ऊपर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जिससे ग्रसित शाखा या पौधे की बढ़वार रुक जाती है और यह सूख जाता है। वहीं गांठ बनती है और इस स्थान से शाखा या पौधा टूट जाता है। इसके नियंत्रण के लिए अरहर की बुवाई ऊंची मेड़ों पर करें, उचित जल निकासी की व्यवस्था करें,
मेटालिक्सिल दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। नीम की निमोली के 5% घोल का छिड़काव करें। कीट भक्षी पौधों को बैठने के लिए कम से कम 50 खींटी प्रति हेक्टेयर लगाएं। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा। मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी। बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन है। जैसा कि आप जानते हैं कि सोयाबीन हमारी सेहत के लिए तो लाभदायक है ही साथ आपको आर्थिक मुनाफा भी देती है। सोयाबीन की फसल में जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है वो है इसमें पौध संरक्षण, और जिसके लिए आवश्यक है कीट व्याधि की पहचान और प्रबंधन उपायों की जानकारी। तो सोयाबीन की फसल में पौध संरक्षण कैसे करें, जानते हैं हमारे विशेषज्ञ उपेश कुमार पटेल जी से। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की खरीफ ऋतु की मुख्य फसल सोयाबीन है। वर्तमान समय में सोयाबीन फसल पे या अन्य फसलों पे मौसम के जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनके कारण फसल की पैदावार अच्छी नहीं हो पाई। अगर सोयाबीन फसल की बात करें तो जो मौसम की मार पड़ी है उसके के साथ बढ़वार के साथ साथ फसलों में लगने वाले कीट व बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है, और इन कीड़ों या बीमारियों के कारण हमारी फसल की जो उत्पादन क्षमता की हम बात करते हैं वो भी सामान्य नहीं हो पाएगी। आज आप बात कर रहे हैं हम आपसे कि सोयाबीन में कौन कौन से कीड़े लगते हैं वर्तमान समय में, इस समय में किन किन बातों को ध्यान रखें समसामयिक सलाह के रूप में, कौन सी बीमारियां हैं जो इस समय आ रही हैं हमारे क्षेत्र में मौसम को दृष्टिगत रखते हुए। अगर कीड़ों की बात करें तो इस समय रिंग कटर एक गंभीर समस्या होती जा रही है। ब्लू बीटल का समय चला गया, लेकिन रिंग कटर एक गंभीर समस्या होती जा रही है। ये किसान भाइयों कीट कुछ ऐसा है कि 2 चक्र बनाता है, 2 रिंग मारता है अपने तने पे, और जहाँ से रिंग मारता है उसके ऊपर वाला भाग सूख जाता है, वो चाहे पत्ती हो या कोई तना हो। तो इस कीट का प्रकोप गंभीर हो सकता है। इसकी पहचान के लिए हम देखें कोई अगर पत्ती या कोई तना पौधे का सूख रहा है और उसको थोड़ा सा तोड़ेंगे तो आसानी से टूट के आएगा और 2 रिंग बने होंगे। ये रिंग कटर का प्रकोप होता है। दूसरी अगर बात करें यहाँ पे तो एक तना मक्खी का प्रकोप होता है किसान भाइयों। अगर शुरुआत अवस्था में जहाँ पे पौधा हमारा 25 दिन 30 दिन 35 दिन तक का होता है, इस अवस्था में अगर इस कीट का प्रकोप होता तना मक्खी कीट का, तो पौधा सूख जाता है। लेकिन अगर जैसे ही फूल या फली अवस्था में या कहें बाद की अवस्था पे इस कीट का प्रकोप होता है तो पौधा सूखता नहीं है, लेकिन सीधा सीधा उत्पादन पौधे का कम हो जाता है। इस कीट की पहचान के लिए अगर पूरा पौधा फसल पकने की अवस्था पे है, सूख चुकी है, अगर कोई इसमें कोई एक पौधा पीला दिखाई दे तो ये मान लीजिए वो पौधा स्टेम फ्लाई या तना मक्खी कीट से ग्रसित है। इसकी पहचान के लिए उस प्रभावित पीले पौधे को उखाड़ें और बीज से फाड़ के देखेंगे तो बीच में कोई ना कोई इल्ली दिखाई देगी। या दूसरी भाषा में कहें कि पूरी फसल हमारी हरी है, अगर उसमें 2 4 10 पौधे
अलग दिखाई दे रहे हैं, पीले दिखाई दे रहे हैं, तो उनको उखाड़ के फाड़ें और देखें तो बीच में इल्ली दिखाई देगी। तो ये तना मक्खी कीट का प्रकोप है। लेकिन इन सब कीटों के साथ साथ एक गंभीर जो कीट लगता है वो है इल्ली। बहुत सारी इल्लियाँ हैं जो सोयाबीन पे लगती हैं, चाहे हम चने की इल्ली की बात करें या हरी इल्ली की बात करें, हरी अर्धकंटुरित इल्ली की बात करें, या तंबाकू इल्ली की बात करें, या बिहार रोमिल कलर कैटरपिलर की बात करें, बहुत सारी कीट लगते हैं। तंबाकू इल्ली भी लगती हैं। इन कीटों की पहचान के लिए जो हरी कीट है, हरे रंग की इल्ली होती है, ये पत्ती को खाती है शुरुआत अवस्था में। अगर फूल अवस्था में तो ये फूल को ही नुकसान पहुंचाती है। अगर चना इल्ली की बात करते हैं तो विभिन्न रंग की होती है, कई रंगों की होती है, और ये जो है रातिचर कीट होता है, दिन में ज़मीन में छुप के बैठ जाता है, रात में निकल के पौधे के फूलों को खाता है। और तंबाकू इल्ली की बात करें तो तंबाकू इल्ली का जो पहचान है कि इस कीट के दोनों सतह पे काले रंग के धब्बे, सुनहरे रंग के धब्बे जो काले रंग के होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये कुछ कीटों की पहचान है। रोमिल कैटरपिलर की बात करें बिहार की, तो इसमें रोए उठे होते हैं, ये बहुत सारी इल्लियाँ लगती हैं। बात करते हैं इसके साथ प्रबंधन की इन कीटों की, चाहे वो चक्रभंग कीट की बात करें या तना मक्खी की बात करें या बहुत सारी जो इल्लियाँ मैंने आपसे बात की हैं उन कीटों की बात करें, इन सभी का प्रबंधन करने के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है कि हम सब लोग मिलके या सभी किसान मिलके कुछ ऐसे प्रयास करें कीटों का प्रकोप अपने आप से कम हो जाए। तो आवश्यक है किसान भाइयों कि हम अपने खेत पे टी आकार की खूंटी, जो हमारी फसल की जो ऊंचाई है, जो फसल का उठाव है, उससे करीब 1-1.5 बित्ता ऊंचा हो, उस पर खूंटियाँ बंधवा दें। और करीब 1 एकड़ में 20 खूंटियाँ पर्याप्त हैं। इनको अगर बांधते हैं तो इसमें चिड़िया बैठती है, और जब चिड़िया बैठती है तो जैसे इल्ली मूव करती है उसको वो ख़त्म कर देती है। तो ये कुछ हीट इल्लियों का हम प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है किसान भाइयों कि हम कैसे पहचानें कि इल्ली का आर्थिक क्षति स्तर कैसे ज़्यादा हो रहा है, नुकसान कैसे पहुंचा रही है। तो इसके लिए हमारा फेरोमोन ट्रैप है। फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग हम 2 प्रकार से करते हैं। एक तो कीट को मॉनिटर भी करते हैं, दूसरा उसकी मास ट्रैपिंग भी करते हैं। अगर हमें कीट को मॉनिटर करना है तो उस अवस्था में हम 4 ट्रैप एकड़ में लगा सकते हैं। इसमें डिफरेंट लेयर लगते हैं जो इल्ली के आधार पर लगते हैं। जिस क्षेत्र में जो इल्लियाँ हैं उसके आधार पर लेयर लगते हैं। जैसे तंबाकू इल्ली की बात करें तो तंबाकू इल्ली का स्टोडोट्रा लेयर लगता है। अगर हेलियोथिस की बात करें तो हेलियोथिस का लेयर लगता है, और ये लेयर को लगा देते हैं। इस लेयर के कारण जो मादा कीट है उसकी गंध उस कीट में आती है, उस लेयर में पड़ी होती है, और जैसे उसको लगाते हैं तो नर कीट आकर्षित होता है और वहाँ पे सेक्स के लिए अट्रैक्ट होता है। जैसे अट्रैक्ट होता है वो आके उसमें फंस जाता है। तो अगर मॉनिटरिंग किसान भाइयों की बात करें तो 10 से अधिक कीट अगर उस फंदे में फंस के आ रहे हैं एक दिन में, तो ये मान लीजिए कि दवा डालने की आवश्यकता महसूस है, दवा हमें डाल देनी चाहिए। दूसरी चीज़ अगर कहें मास ट्रैपिंग की बात करें तो बहुत सारे नर कीटों को अगर हम ट्रैप कर लेंगे, 10 ट्रैप लगाएंगे एकड़ में और सभी नर कीट ट्रैप हो जाएंगे, तो मादा कीटों में बांझपन आएगा, अंडे नहीं दे पाएगी, वो अपने आप से प्रबंधन हो जाएगा। तो ये कुछ प्रबंधन के उपाय हैं जिनका उपयोग करके हम कीट की वृद्धि को हम कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास रासायनिक उपाय भी हैं। रासायनिक कीटनाशक हैं, जैविक कीटनाशक है, वनस्पति कीटनाशक है। जैविक कीटनाशकों की अगर बात करें तो हम एनपीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एनपीवी जो हेलियोथिस को हम कंट्रोल के लिए, इसकी 100 एलई मात्रा एकड़ के लिए पर्याप्त है। ऐसे ही अगर बात करें हम बुवेरिया बैसियाना जो फफूंद है, ये सभी प्रकार के इल्लियों के लिए काम करता है, इसकी 400 ग्राम मात्रा एकड़ के लिए पर्याप्त है। या हम बैसिलस थुरिजेंसिस की बात करें, यह बैक्टीरिया है और ये भी सभी प्रकार के इल्लियों को ख़त्म कर देता है, तो इसकी भी मात्रा 400 ग्राम पर एकड़ की दर से हम इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके साथ साथ तो बात आती है हम रासायनिक दवाओं की बात करें कि रासायनिक दवाओं का उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में हम सुनिश्चित करें कि जब इन चीज़ों को अपना के इल्ली नहीं रुक रही, कीट नहीं रुक रहा, तो हमें रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। चाहे हम चना चक्रवात कीट की बात करें, रिंग कटर की बात करें या तना मक्खी की बात कर लें, अगर इन 2 कीटों का प्रकोप है तो इसके लिए हम ट्राइजोफास 40 सीसी की बात करें, 400 ml मात्रा एकड़ के लिए पर्याप्त है, इसका हम इस्तेमाल करा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें दूसरा के कीट जो इल्ली हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्विनालफास है, क्लोरोपाइरीफास है, ये प्रथम जनरेशन की कीटनाशक हैं। दूसरे की अगर बात करें तो प्रोपेनोफास का दूसरा स्प्रे हम करा सकते हैं। ऐसे ही पॉलीट्रीन C44 का इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर क्विनालफास की बात करें तो 600 ml मात्रा एकड़ के किसान भाइयों। अगर ट्राइजोफास और प्रोपेनोफास की बात करें तो 400 ml मात्रा पर्याप्त है एकड़ के लिए। और ऐसे ही अगर बात करें पॉलीट्रीन C44 की तो 400 ml मात्रा एकड़ के लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार से हम कीट का प्रबंधन करें।
लेकिन आवश्यकता इस बात की किसान भाइयों कि हम इन दवाओं का जो अनुशंसित दवाएं हैं, अनुशंसित मात्रा है, इनका सही घोल बनाएं, सही पानी में घोल बनाएं। उस पानी में करीब अगर हाथ वाले नैपसेक कंपाउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम 10 से 12 या कहीं 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, अगर पावर पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं तो 60 से 75 लीटर पानी पर एकड़ के लिए इस्तेमाल करें। ये बरसात का मौसम है किसान भाइयों, जब भी दवा का छिड़काव करें तो कोई ना कोई एडहेसिव चिपका जो चिपका दे दवाओं को पत्तियों पे, उसका आवश्यक रूप से इस्तेमाल करें। तो मेरा कहने का आशय है कि हम इन सभी सावधानियों को अपनाएं अपनी सोयाबीन फसल पे, तो इन कीट बीमारी का प्रकोप अपने आप से कम होगा, फसल हमारी सुरक्षित होगी, उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु चल रही है और इस ऋतु में खेतों में जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है वो होती है जल भराव की समस्या। इसके निदान के लिए खेतों के बीच बीच में नालियां बनाई जाती हैं। खरीफ की फसलों में और किस प्रकार से जल प्रबंधन किया जा सकता है, आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ ML दिलवारिया जी से। ये समय जो खरीफ मौसम का चल रहा है वो काफ़ी लेट हो चुका है। मानसून लेट आया है और वो भी प्रॉपर जो पानी अपने को मिलना चाहिए वो उस हिसाब से बारिश नहीं हुई है। इस दृष्टि को देखते हुए आज की तारीख में सोयाबीन का अपन जो बोनी का कार्य चालू कर रहे हैं उसमें सिर्फ सोयाबीन की एक ही वैरायटी है JS 9560, जिसको अपन रिज एंड फरो पद्धति से लगाया जा सकता है, क्योंकि ये कम समय की वैरायटी है और मौसम का बदलाव देखते हुए पानी आपको कितना मिले, कितना अधिक मिले या कम मिले, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसको देखते हुए अपने को पानी की सारी बूंदों को बचाना है। तो जितना भी अपन सोयाबीन बोएं, जिस खेत में भी बोएं, रिज एंड फरों से बोना अपना सुनिश्चित करें। रिज एंड फरों से बोने से अपना क्या है कि पानी का एक निकास भी अच्छा हो जाएगा और उसकी जो एक फरो बनती है उसमें पानी आपका समय पे पूरा ज़मीन के अंदर चला जाएगा और आने वाले समय में आपको जैसे बारिश थोड़ी सी लेट होती है तो वो रिज एंड फरो आपको इतना लाभ देगा कि जो पानी एब्जॉर्ब हुआ है उसी का मॉइस्चर से आपका सोयाबीन धीरे धीरे काफ़ी समय तक वो जीवित रहेगा। और ऐसी स्थिति में प्लेन खेतों में या सोयाबीन बोया हुआ है वहाँ पर जैसे पानी भरा जाता है तो उसको भी किसान भाई जल निकास का प्रबंध करें ताकि समय पे पानी निकल जाए तो पौधों का जो गलने वाली स्थिति होती है वो ना आए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जल निकास करना एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो किसान भाई हमेशा कंटिन्यू बारिश में या ऐसी परिस्थितियों में नहीं कर पाते हैं और वो सोयाबीन आपका काफ़ी गल जाता है और आपका उत्पादन एकदम विपरीत असर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको रिज एंड फरो ही आपका एक मेन पर्पस है जिससे सोयाबीन का आपको अधिक से अधिक उत्पादन और कम समय में आपको उससे उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। किसान भाइयों, जैसे सोयाबीन के विषय में से आप रिज एंड फरो के विषय में बताया है उसी प्रकार से आप जिन लोगों के लेट बोनी वाला काम है तो उसमें सबसे पहले आप खेत को देख लीजिए कि वो प्लेन है, जल निकास का पूरा प्रबंध है। उसमें आप विभिन्न प्रकार के अपने जो कंपोस्ट हैं, जैसे आपका बर्मी कंपोस्ट है, आपका नाडेप से निकाला हुआ खाद है, आपका गोबर खाद है, इसको आप 1 हेक्टेयर में कम से कम
एक एकड़ में कम से कम 25 कुंटल प्रति कुंटल के करीब चलता है, जो आपको उसमें सारे आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और आपको उसमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। उत्पादन के साथ साथ वो धीरे धीरे आपका जो खेत है वो जैविक में भी कन्वर्ट हो जाएगा और आपका एक उसमें टेस्ट जो रहता है, उस उत्पादन से प्राप्त आपको जो अनाज मिलेगा उसमें टेस्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से आपके पास गौशाला है या आपके पास जानवर हैं तो इनका आप कंपोस्ट बनाइए। कंपोस्ट बनाने से क्या है, आपकी खेत की उर्वरा शक्ति काफ़ी समय तक बरकरार रहती है और आपका जो पानी ऊपर से बारिश का जो गिरा हुआ है वो ज़मीन के अंदर जो एब्जॉर्ब होता है, इस आपको देसी खाद डालने से उसमें काफ़ी समय तक नमी रहती है। ये नमी आपकी खरीफ मौसम में तो कंटिन्यू बारिश हो रही है, बीच बीच में रुक के हो रही है, वो तो आपकी खरीफ फसल को पूरा कंप्लीट कर देगी। लेकिन आपने जो एक देसी खाद डाली है उससे आपका जो पानी नीचे एब्जॉर्ब हुआ है, ये पानी की नमी आपको काफ़ी समय तक काम में आएगी। और ये रबी मौसम में भी जब आप खेत की तैयारी करेंगे, आप गेहूँ चना या अन्य फसलें रबी की लगाएंगे, उस बीच में ये नमी आपको उस फसल में पूरा सपोर्ट करेगी। और आप जब इरीगेशन करेंगे तो इरीगेशन आपको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करना पड़ेगा। एक खेत में आप जो इरीगेशन करेंगे वो आपका 50% इरीगेशन में आपका पूरा खेत फ्लप हो जाएगा। ऐसे आप जो इरीगेशन करते हैं, 2 इरीगेशन करना है तो वो एक इरीगेशन के बराबर कहलाएगा, 3 इरीगेशन करते हैं तो 2 इरीगेशन के बराबर कहलाएगा। और उसी प्रकार रबी मौसम में अपन जो 4 इरीगेशन 5 इरीगेशन करते हैं तो ये आपका पूरा के पूरा जो अंदर नमी है उससे आपको इस इरीगेशन में पानी की बचत होगी। यही हमारा एक मेन उद्देश्य है कि जो पानी आपका खेत में है, खेत में रोका जाए। आसपास मेड़, नाली, डगआउट पूर्ण बनाए जाएं। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आपका कोई, जैसे मान के चलिए किसी खेत के आसपास आपका बलराम तालाब है, वहाँ से भी आपका पानी निकल रहा है तो उसके आसपास भी आप बोरी बंधान कर सकते हैं ताकि पानी बाहर ना जाए। इस प्रकार से किसानों का हमारा यही संदेश है। मेन संदेश यही है कि बारिश की कमी होने के कारण जितना पानी किसान अपने विवेक से अपने खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रोक लेगा, वही उसके लिए सबसे अच्छा समय है। और आने वाले समय के लिए वो अपने खेत को एक अच्छी उर्वरा शक्ति से बरकरार रखेगा और उत्पादन भी आपको इतना अच्छा मिलेगा कि आप अधिक पानी में या बारिश की जो मिनिमम रेंज है उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेंगे। यही हमारी आपसे निवेदन है और आशा करते हैं कि सभी एक एक बूंद का पूरा सदुपयोग करें। किसान भाइयों, यही हमारा एक कृषि विभाग की तरफ से संदेश है और हमारा ये विश्वास है कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे ताकि आप और अपना परिवार एक समृद्ध रहे और बढ़िया काम करे। आने वाले समय में आप खेती का एक चल रहा है कि व्यावसायिक उसमें उसको ले आया जाए, तो 100% हमारा ये दावा है कि आप इस चीज़ों का सदुपयोग करेंगे तो पूरी खेती आपको लाभ का धंधा बना के रहेगी। ये हमारा आपके ऊपर पूरा विश्वास है। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये आप हमें पत्रों के माध्यम से भी बता सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। तो इसी के साथ मुझे यानी निहारिका समैया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।